that God is good. परमेश्वर भला है। As we hearing the testimonies, और ये गवाही सुनने के बाद we could see the move of God. आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना बेहतर रूप से वो कार्य So करता है। let's have that faith in the Lord. और आइए हम उस वो विश्वास को हम परमेश्वर के ऊपर रखें। Amen. Something which I have to share today. और कुछ बातें हमने शेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। Can you say like this is the day that God has made? क्या बोल सकते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है? So we gather here. Any points? 4 points we are learned. हमने कुछ 4 ऐसे बातों को हमने सीखा था। Extra mile, resist revenge. Yes. Be generous. Yes. Selfless spirit. Going extra mile. Something we learned from Matthew chapter 5. और कुछ हमने मत्ती का 5वां अध्याय से हमने सीखा था। So again we'll turn up Bibles to Matthew chapter 18. और हम लोग मत्ती का 18वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। The first book of the New Testament. और पहला जो किताब है ये न्यू टेस्टामेंट का Chapter 18. और हम लोग उसका 18वां अध्याय को पढ़ेंगे। Verse 15 to 20. और 15 से 20 वचन को हम पढ़ेंगे। So something we are learning is offense handle the way Jesus said. चोट पहुंचाना, I can say चोट पहुंचाना. थैंक यू। Handle the way Jesus said. और कहा है कि ये जो चोट पहुंचाना कैसे कि प्रभु कैसे कर सकता है इसको, कैसे वो हैंडल करेंगे। The way Jesus said. और जैसे यीशु मसीह ने कहा। Let's open our Bible Matthew chapter 18. और हम अपने मत्ती का 18 अध्याय को पढ़ेंगे। Verse 15 to 20. और 15 से हम 20 को पढ़ेंगे। This is Jesus speaking. यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं। So let's listen to very carefully. और ध्यान से सुनना कि प्रभु क्या कह रहे हैं। Some Bible it will be in red letters because that he is Jesus speaking. क्योंकि कुछ बाइबल में वो है जो लाल इंक से लिखा था कि उसका ये मतलब है कि यीशु मसीह ने वहां पे बात किया है। Somebody can read 15. कोई 15 अध्याय को पढ़ सकते हैं। यदि तेरा भाई या बहन पाप करे तो जाकर दोनों के बीच में ही उसका दोष बता। यदि वह तेरी बात सुने तो तूने उसे जीत लिया। Verse 16. Somebody else. परंतु यदि वह न सुने तो 1 या 2 और लोगों को साथ ले जा कि हर बात 2 या 3 गवाहों की गवाही से पक्की हो जाए। Verse 17. यदि वह फिर भी न सुने तो कलीसिया को बता दे, और यदि वह कलीसिया की भी न सुने तो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर जैसे तू किसी मूर्ति पूजक या चुंगी लेने वाले के साथ करता है। Verse 18. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Verse 19. फिर मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के विषय में एकमत होकर मांगे तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगी। I am with क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच हूं। 15. और हम 15वें वचन को पढ़ेंगे। Verse 15 says, और 15वां वचन कहता है if a brother or a sister कि तेरा अगर कोई भाई या बहन sins against you, कि तेरे विरुद्ध अगर अपराध करें commits a fault against you, और तेरे विरुद्ध कुछ बात करें offends you, और तुम्हें चोट पहुंचाए, what you have to do? तुम्हें क्या करना है? Offends you, huh? और अगर तुम्हें चोट पहुंचाता You है have to go directly और आपको सीधे जाना है and share the offense, और आपको जो बुरा लगा वो बोलना है the problem with that person. और उस व्यक्ति के साथ। And if they hear, अगर वो सुनता है he says you have gained that brother or a sister, और अगर आप उस भाई को और उस बहन को आप ले लेते हैं, right? You're understanding? आप समझ रहे हो मैं क्या Say, बोल रहा हूं? if अगर somebody does you wrong, अगर किसी ने आपके साथ बुरा कुछ किया this is what you have to do. और ये आपको करना है, Just 2 of you. लेकिन 2 लोग, Just 2 of you. केवल 2 लोग Talk it out. बात करके If he hear you, अगर वो आपको सुनते हैं you gain that brother और आपने उस भाई को ले लिया or है sister in Christ. और आपने उस भाई और बहन को मसीह में ले लिया है। If somebody asks you this question, अगर आपको कोई ये सवाल पूछता है which is the verse from the Bible which is speaking to you? और कौन सा ऐसा वचन जो बाइबल का जो आपसे बात कर रहा When है, you start reading over a period of time, जब आप उसको पढ़ते रहेंगे कुछ समय तक, some verses come out and start speaking to you in a special way. कुछ वचन आप बाहर निकलता है बहुत अद्भुत रीति से आपसे बात करता है।
When you start walking with God, जब परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते we हैं, should ask ourselves, अपने आप से ये सवाल पूछना है, am I growing with the Lord? क्या मैं प्रभु के साथ बढ़ रहा हूं कि नहीं? Do I am maturing every day in the Lord? क्या मैं हर एक प्रतिदिन में प्रभु में बढ़ रहा हूं कि नहीं? So it's very much important we should focus on some word which God speaks to us every day. और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कुछ कुछ जो वचनों में हमें उसमें ध्यान पूर्वक सुनना है और पढ़ना है उसको। Somebody can say that God speaks to me about forgiveness. और किसी ने ऐसे कहा कि परमेश्वर मुझे जो है माफ करने के बारे में कुछ Because बात we have कर to रहा है। learn about the forgiveness. जब हम माफ करने के बारे में सीखते हैं, Because Jesus challenged us to forgive 70 times 7. और परमेश्वर यहाँ पे हमें सिखाता है कि 70 और 7 बार हमें माफ करना है। Somebody else it will be about prayer life. और किसी ने ऐसे कहा है कि हमें प्रार्थना के जीवन के बारे में So सीखना है। we'll be thinking my prayer life is insufficient or deficient. और हो सकता है कि मेरा जो प्रार्थना का जो दिन है या जो समय है वो सही नहीं है, They'll be ठीक नहीं thinking हो I रहा। would be like that persistent widow. He keep on approaching the judge. और मैं शायद ऐसा विधवा जैसे वो स्त्री बन सकती हूँ कि जो मैं न्यायाधीश के पास हमेशा जाकर मैं बोलती रहती हूँ मुझे न्याय चाहिए Or करके। learning to walk a walk of faith like Peter. और एक पतरस के जैसे जो विश्वास के साथ जो प्रभु के साथ वो चला। Getting out of the boat when Jesus started speaking to him. और जब वो बोट के अंत निकला, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करना शुरू For किया, somebody it may be not to worry. और ताकि किसी बात को किसी को बोलना है कि चिंता मत करना, Because when you seek his kingdom and his righteousness first, जब हम उसके राज्य को देखते हैं, उसकी धार्मिकता को देखते हैं, Bible says everything shall fall into place. और पवित्र शास्त्र लिखा है कि सब कुछ तेरे लिए दिया जाएगा, कर दिया So जाएगा। the teaching of Jesus Christ should challenge us every day. और हमेशा जो प्रभु यीशु मसीह का जो सिखाना जो है हमारे लिए हमेशा उत्तेजित करना चाहिए। So this is the thing which I had right from the beginning. और ये चीज मुझे पहले से ही चाहिए था। When somebody offends you, अगर कोई आपको चोट पहुंचाता somebody है, hurts you, how you react, how you handle it. आप कैसे आप उसको कैसे आप उसका बात को आप करते हैं फिर। So this message I heard many years back. और ये जो प्रचार है मैंने बहुत साल पहले So मैंने that सुना था, helped me to develop. और मैंने इस बात को डेवलप किया। So when you see here Matthew chapter 18 अगर हम मत्ती का 18 अध्याय को देखते हैं and verse 15, और 15वां वचन को सुनते when you हैं, start putting it into practice, अगर आप अब इस निजी जीवन में अगर इस बात को it will डालते help me हैं, to grow. और ये मेरे मदद करता है मुझे और It बढ़ने will के help लिए, me to be mature in the Lord. और मुझे और बढ़ने के लिए, मेरे प्रभु में बढ़ने के लिए मेरी मदद So करता है। let's set the context right of this chapter. और इस विषय का जो अध्याय है इसको हम ध्यान से पूर्वक सुने। The first thing is, पहली बात यह है, God is intimately concerned about you and me, how we relate with people. परमेश्वर का एक ही इसमें ये बात है कि हम और आप लोग कैसे इस बात को रखते हैं जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं। How we relate with people. हम कैसे लोगों के साथ एक रिश्ता रखते हैं। Jesus speaking. यीशु मसीह कहते हैं God is concerned about our life, कि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में सोचता है, not simply how loud we shout on Sunday mornings, और ऐसा नहीं है कि कितना हम चिल्लाते हैं, प्यार करते हैं कि इतवार के सुबह के or वक्त, how many scriptures we by heart. और हमें पूरा ये जो बाइबल हमें पूरा हृदय में रखा है हमने, But God watches us how we treat other people. लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि हम दूसरों के लोगों के साथ कैसे स्वभाव करते I हैं। heard like this, और मैंने ऐसा सुना है, religion without relationship is hypocrisy. और लिखा है कि जो रिलीजन है अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है सिर्फ वो ढोंगीपन है। Religion without relationship is hypocrisy. और रिलीजन के अगर प्रेम नहीं है तो सिर्फ केवल ढोंगीपन है I वो। cannot claim that I got a renewed relationship with God मैं ये नहीं बोल सकती कि प्रभु के साथ मैंने एक नयापन ले लिया है, जीवन ले लिया if है, I don't know how to have a reconciled relationship with the people of the Lord. अगर मैं नहीं जानता कि दूसरे लोगों के साथ कैसे मैं मेल मिलाप रखूं, अगर मैं उस बात को नहीं समझ सकता, ये सब ढोंग है। God cares about relationship. परमेश्वर को जो रिश्ते के बारे में वो बहुत ध्यान रखता है। Christianity is not something like a personal thing. और यीशु जो मसीह जो जीवन है केवल एक हमारे लिए ही नहीं It's है, between me and God. केवल ये मेरे लिए और परमेश्वर के लिए ही नहीं है, But Christianity, God has called you and me to live a life और मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मेरे लिए बुलावट दिया है, connected to people and love the people. और ताकि हम लोगों के साथ जुड़ जाए और उनके साथ प्रेम करें। Relationship matters. और यहाँ पे जो रिश्ता है बहुत महत्वपूर्ण है। As a matter of fact, और ये सच्चाई ये बात है, the Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, it says, और ये कहता है, you cannot, you say you love God whom you have never seen, और तुम कहते हो कि तुम जिस परमेश्वर को देखा नहीं तुम उनसे प्रेम करते हो, and you not love the people you see every day. लेकिन उन जो व्यक्तियों को तुम जो रोज देखते हो लेकिन उनसे तुम प्रेम नहीं करते। And we say we love the Lord और हम कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं, whom we have not seen. लेकिन हमने देखा भी नहीं है उनको।
So sometimes we become so spiritual and sanctified. और कई बार हम लोग इतने शुद्ध और पवित्र बनने की कोशिश करते, इतने धार्मिक लोग बन जाते हैं, We cannot say praise the Lord to the person who is sitting next to us. और लेकिन जो लोग आपके जो बाजू में बैठे हैं उसको प्रेज द लॉर्ड भी बोल नहीं सकते हम, We cannot smile at them sometimes. और कई बार तो हम लोग मुस्कुराते भी नहीं हैं। So when the disciples were with Jesus Christ, जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, how you know you love the Lord? आपको कैसे पता कि आप प्रभु से प्रेम करते हो? It's not that you go church every day. इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा इतवार को चर्च जाते हैं, It's more than what you read in the word. और जो वचन से पढ़ने से बहुत बढ़कर है ये बात। It's not the ability to shout and sing. और ये नहीं है कि मेरे पास कितना ये प्रताप है कि कितना चिल्ला के और मैं गाना गा It's सकता हूँ, not my ability to preach. और ये नहीं कि मेरे पास कितना ये एबिलिटी है कि प्रभु का वचन को बांटने के लिए, It's our ability to love our brothers and sisters. लेकिन ये बात है कि मैं अपने भाई बहन को प्रेम कर सकूं। The word is so clear. और ये वचन बहुत ही सरल है। When God shapes Israel, जब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर जो इज़राइल को जब वो एक शेप कर रहे थे, and they were bringing out of Egypt, और मिस्र देश से जब उसको बाहर लेके आ रहे थे, out of slavery, और वो जो दासत्व से बाहर लेके आ God रहे gave थे, them 10 commandments. We know that. और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको 10 जो आज्ञा दिया था, The first 4 speaks about the relationship with God. और पहला जो आज्ञा है वो लिखता है कि First 4. पहला जो 4 है जो प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ रिश्ता जो प्रेम का रखना उसके बारे में है। And when you read last 6 commandments, और जब बाकी के 6 को हम जब पढ़ते हैं, is about the relationship with each other. और दूसरी जो 6 जो बात लिखता है कि एक दूसरे के साथ कैसे हम लोग को रहना है, Because we cannot be claimed to be a relationship with God. और हम लोग ये नहीं बोल सकते मैं परमेश्वर के साथ इस रिश्ते में हूँ, No, if you don't know to maintain the relationship with each other. और अगर आपको नहीं पता कि आपके जो आपके आस पड़ोस के लोग आपके सामने जो है उनके साथ अगर प्रेम नहीं कर सकते तो। Yes? हाँ, You're so quiet. आप बहुत शांत बैठे हैं। The relationship is so important. और ये जो रिश्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। In the earlier days, और In the प्राचीन church, पहले जो प्राचीन दिनों की कलीसिया में, whenever they should have a communion service, और जब भी ये जो प्रभु प्रभु भोज होता था, they couldn't just come to the table and have food, have from that. और केवल ऐसे ही भाग के आके आप उसका भाग नहीं ले सकते If they थे। had an issue with one another, अगर आपका किसी के साथ कुछ अनबन है, they had forbidden to have the communion तो आप इस प्रभु भोज में उसमें भाग नहीं ले सकते थे, until they had to work out the issues with each other. जब तक वो एक दूसरे के साथ उस काम को सुलझा नहीं देते। Nowadays, if you do that, we don't know how long it will take. और अगर आजकल करना शुरू करेंगे तो हमें पता नहीं कि कितना समय ले लेगा इसको भी। So if you look at Jesus Christ, अगर हम यीशु मसीह को देखते हैं, the biggest issue with the Pharisees और जो फरीसियों का सबसे बड़ा एक इशू ये था, was not that claim to be in relationship with God, और केवल वो बोलते थे कि हम परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं, but their relationship with God was good. It was not affected much. और उनका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा था, But the problem was how they treated the people. लेकिन समस्या ये था कि वो लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते थे। So Jesus Christ looked at them and said, "You hypocrites." और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा और कहा है कि क्या ढोंगीपन लोग हैं He ये, said, "How you can say you know the word when you don't love the people?" और आप कैसे बोल सकते हैं कि आप परमेश्वर को जानते हैं लेकिन आप लोगों से प्रेम नहीं करते। You look so good and you say you love God और आप बहुत सुंदर दिखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, and you don't love His people. लेकिन आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम नहीं करते। So relationship matters to God. और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु की नजर में। When you read the Bible, when you read especially the teaching of Jesus Christ, आप जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, most of the teaching which Jesus is teaching और बहुत सारे जो सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया has है, nothing to do with how you go heaven, how you reach heaven. और यह ये नहीं सिखाता है कि प्रभु कैसे हम लोगों को आसमान में जाना है या तो स्वर्गलोक में जाना है, It's not that how you operate in the church. और कैसे आप कलीसिया में ऑपरेट करते हैं। The most of the teaching of Jesus Christ और कई बार प्रभु सरल भाषा में ये हमें सिखाया है is यीशु ने how we deal with the people on the street. कि जो यीशु मसीह जो सड़क के जो लोग हैं उनके साथ आप कैसे बर्ताव करते हैं, How we have to love the people, और कैसे अब लोगों से प्रेम करना है, live with those who say they love the Lord. और उन लोगों के साथ डील करें जो कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। It's about relationships.
और वो एक रिश्ते के बारे में है, Relationship matters to God और जो एक रिश्ता है प्रभु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, because relationships are important to God. क्योंकि ये जो प्रभु के लिए ये जो रिश्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Here in this particular chapter, verse 50, he's laid down certain principles. और यहाँ पे कुछ सिद्धांत को परमेश्वर ने ये 15वां अध्याय में रखा है। Jesus says, Jesus wants you and me to mature. परमेश्वर चाहते कि आप और हम लोग बढ़ जाएं, So in any relationship, और कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, any relationship, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, offense is inevitable. और मैं बताना चाहता हूं कि चोट लगना ये ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं We है, cannot avoid, we can say और that. इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। If you are in relationship with any human being, और कोई भी इंसानों के साथ अगर हमारा रिश्ता है, at some moment, और कुछ समय में, we will be offended. और कुछ समय में हमें वहां से चोट मिलेगी ही I मिलेगी। don't care how long you know each other. मैं नहीं जानता कि आप कितने कितने सालों से लोगों को जानते So हैं, you've been good friends for many years. हो सकता है बहुत सालों से आप अच्छे दोस्त हैं, Or I don't care about that, but or even if a co-worker maybe, or the people whom you know maybe, हो सकता है your कि boss आप, maybe, आपके your साथ siblings maybe, आपके साथ काम कर सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके एक इर्द गिर्द ही रहते होंगे ये लोग, in some moment in every relationship, लेकिन कुछ समय में हर एक रिश्तों में you get to hear some bad things. और कुछ ना कुछ आप उसको बुरा भी सुनते हैं वहां से, You'll get to hear something they speak against you. और आपको सुनने में आता है कि आपके विरुद्ध उन्होंने कुछ बात You किया, think they should not have said. और आप सोचते हैं कि उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, At some moment they speak something और उस पल को कुछ बोलते हैं you think they should have never done in their life. कि उनको अपने ये जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए At था, some moment somebody is going to mistreat you. और कुछ पल में कुछ आपके उस जिंदगी में आपको कुछ लोग आपको निरादर करेंगे, In a way you think it is disrespectful. और आप देखेंगे इन्होंने मुझे आदर नहीं दिया। Yes or no? हाँ या ना? At some moment, कुछ क्षणों में, कुछ पलों में, every human relationship और हर एक इंसानों को जो रिश्ता है, is going to deal with some offense. और कहीं ना कहीं उन लोगों को चोट पहुंचता ही पहुंचता So है। offense is inevitable. और मैं ये बताना चाहता हूं, चोट पहुंचना वो आप इससे बाहर नहीं निकल So सकते हैं। since the offense is inevitable, और ये बताना चाहती हूं, चोट लगना होगा ही होगा। now listen to this very carefully. ध्यान से सुनिए आप, The presence of offense जो उपस्थिति है चोट लगने का, is not what destroys the relationship, और ये नहीं कि जो रिश्तों को तोड़ता है, but how you handle it. लेकिन आप उसको कैसे उसको संभालते हैं, That destroys the relationships. और वो चीज जो है जो रिलेशनशिप को तोड़ता है, You cannot avoid being offended, और आप इससे बच नहीं सकते, but how you handle it, लेकिन आप उसको कैसे कार्य में करते हैं वो बहुत that will महत्वपूर्ण, determine और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, whether the relationship remain or not. और वो रिलेशनशिप है या नहीं वो उसका निर्णय करवाता है। Yes or no? The relationship matters, और ये रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, and offense is inevitable. और मैं बताना चाहता हूं चोट लगेगी ही लगेगी। And Jesus is speaking from one verse in the scripture, और इस सिद्धांत में प्रभु यीशु मसीह एक वचन से बात कर how we रहे हैं, can resolve that. आप इसको कैसे इसका रिजॉल्व कर सकते Jesus हैं। knows we are going to be offended. प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हमें चोट He पहुंचेगा, knows that we are going to get hurt. और वो जानते हैं कि हमें दुख होगा, He knows we are going to get mistreated. वो जानते हैं कि हमारा निरादर होगा So ही he होगा। speaks on the 18th chapter, one verse 15, और मत्ती का 18 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, one verse, एक वचन में, so that we can diffuse the aggressiveness of the coworker. और ताकि हम जो दूसरों के साथ जो है उस कठोरपन में नहीं आएंगे, This verse can help us to deal with many issues in our life. और ये जो वचन हमारी मदद करेगी कि हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या से बाहर निकलने This के लिए, verse, when you apply it, will help the church to be a better place. और ताकि ये जो वचन जो हमारी कलीसिया को एक सही स्थान पे आने के लिए मदद This करेगी, verse help us to look better or good when we have family gathering. और जब हम परिवार के साथ मिलते हैं हमें एक अच्छा एक स्थान पे लेके आएगा ये So this वचन, will resolve many issues in our life और काफी समस्या हमारे जीवन से भी हम लोग निकाल if we सकते put हैं into practice. अगर आप इस बात को करते हैं तो। And this one verse says like this: और पहले एक ऐसा वचन ऐसा कहता है, if somebody does you wrong, अगर कोई आपको गलत करता है आपके साथ, go to them directly आप उनके साथ सीधे जाना and tell them और कहना how you felt, कि आपने कैसे महसूस किया, just between two of you. केवल आपका और उनका। Matthew chapter 18 and verse, don't forget this, मत्ती का 18वां अध्याय उसका 15वां वचन, इसको भूलना नहीं, 18-15 principle. और 18 का 15वां सिद्धांत। Somebody speak bad about you, और कोई आपके बारे में बुरा कहता है, they will
वो बोलेंगे, if somebody offends you, अगर आपको कोई चोट पहुंचाता है and they may, और शायद कर सकते हैं, and somebody mistreats you, और आपका कोई निरादर करता and है, that may happen in your life, और हो सकता है आपके जीवन में ये बात, don't just sit on it, लेकिन आप उसमें बैठे ही नहीं मत रहो, don't just be quiet on it, वहां पे केवल चुप्पी मत बैठना, but go to that person directly लेकिन उस व्यक्ति के पास सीधे पहुंच जाना and tell them how you feel. और बता देना कि आपने कैसे महसूस किया। Now you can take it or you can leave it. आप उसको या तो ले सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं But ऐसे it ही। is written in the red letters, Jesus is speaking. और यहाँ पे जो लाल अक्षरों में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, So when Jesus is speaking, let's give little attention to that. अगर यीशु मसीह हमसे बात करे तो आए हम ध्यान पूर्वक सुने इस Jesus बात says को। we should know how to handle things. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आपको सीखना है इसको कैसे हैंडल करना है, We should know how to handle offense. और आपको सीखना है कि चोट को कैसे हैंडल करना है। What we do, आप क्या कर we देंगे, take the easier way. और बहुत ही आसान रीति में हम ले लेते हैं। How we do that? हम कैसे करते हैं ये, I'm not going to mess with that. I'm not going to talk with that person. और मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करने जा रहा हूँ, I'm not going to deal with that और person. उस व्यक्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं है, I don't want to talk with that person again. और मुझे वापस उससे बात, उस इंसान से बात ही नहीं करना, I am through. I wash my hands. और मैंने अपने हाथ को धो लिया, बस हो गया अभी। Then we get into spiritual side and we get some scriptures for that. और हम आत्मिक जीवन में ले लेते हैं और कुछ ना कुछ वहां से वचन की ऊपरी उठा लेते हैं Now may the Lord watch. कि हम बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर तेरी ओर देखने दे अभी। Now it's between me and God. I'm not concerned. और अभी मुझे उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, अभी मेरा और परमेश्वर का भी है अभी। But Jesus is asking us to practice 18-15 principle. और मत्ती का 8वां अध्याय का 15 वचन में यहाँ पे कुछ कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, What we do, हमें क्या करना है, we do, we rather go and find some person किसी और को ढूंढते हैं, किसी और के पास जाते and हैं, we tell them what they did. और हम फिर बोलते हैं कि उस व्यक्ति फलाना फला व्यक्ति ने क्या बोला मुझे, Because it's easier to talk other people about the hurt you got और क्योंकि ये आसान है किसी दूसरों को बोलना कि जो चोट आपने लिया है, than to the person who actually hurted you. और लेकिन उस व्यक्ति से बात करना बहुत ही मुश्किल है जिसने आपको चोट पहुंचाया है। Yes or no? हाँ या ना? Or what you do, we go in the WhatsApp, Facebook and start typing our feelings. हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक में जाते हैं और हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं वहां पे। You see the status of people, you will understand what they feel. आप अपना लोगों का स्टेटस को पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा दौर से गुजर रहे हैं वो। Don't put any status for me, I don't see the status. और मुझे, मेरे लिए कोई स्टेटस मत डालना, मैं देखता नहीं हूँ, Because we post all our feelings and emotions in the status. क्योंकि वो अपनी भावनाओं को पूरा स्टेटस में डाल देते हैं। Because we get more courage to type than talk. क्योंकि हमारे पास वो धैर्य आ जाता है कि हम लोग उस बात करने के लिए फिर, The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, or sometimes we become like super spiritual. We do act like that nothing happened. और हम इतने आत्मिक हो जाते हैं कि हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं I'm है, saved, I'm sanctified. और हम कहते हैं कि मैं बच चुका हूं और मैं शुद्ध हो चुका हूं, Or my skin became so thick. और मेरा जो चमड़ा बहुत मोटा हो गया I'm है, not worried what happens. और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी कुछ क्यों ना हो जाए। But we know actually it is not true. और हम जानते हैं कि ये सच्चाई बात Though नहीं we है, say and we do like that, हम कहते तो, हमें मालूम है कि हम वैसे but करते तो हैं, inside of our heart there is bitterness. लेकिन हमारे हृदय के अंदर वो कड़वापन है। The bitterness, what happens? That bitterness disturbs your joy. और क्या होता है कि जो कड़वापन जो आपके हृदय में है, आपके खुशी को वो भंग कर देता The है, bitterness ruins our peace. और जो कड़वापन है आपके शांति को भंग कर देता So है। every time when you see them, और हर बार जब उस व्यक्ति को आप देखते हैं, just some emotions start feeling inside you. और वो जो भावना आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, Yes or no? हाँ या ना? You start coming inside you. और वो भावना आपके अंदर आना शुरू होता है, The sitting down under you, inside you. और वो आपके अंदर भीतर बैठा रहता है। So what happens? और फिर क्या होता है, Somebody, other person will sitting next to you. और दूसरा जो व्यक्ति आपके साथ जो बैठा रहता है, If he started looking at you, seeing, telling something to you, और अगर आपको देख रहा है और आपके बारे में कुछ कहता है, you get offended and you start speaking angrily to that person. और आपको बुरा लगता है और आप उसके बारे में आप गुस्सा हो जाते हैं, फिर You just want to vent out to anger and the emotion to somebody else. और आपका वो जो गुस्सापन है किसी और के ऊपर वो डालना चाहते हैं। So what happens then? फिर क्या होता है, You are damaging the relationships और क्या करते हैं, आप उस रिश्ते को तोड़ना शुरू करते हैं, with those people who nothing has to do with you or that person. और उस व्यक्ति के साथ आप रिश्ता तोड़ना शुरू करते हैं जिसका कोई भी लेन देन नहीं, ना आपके साथ ना उस व्यक्ति के साथ, Or he don't have any connection with what happened to you. और कोई भी संबंध नहीं है आपका यार उस व्यक्ति के साथ। Tell the person, I'm glad you are here in the church, you are listening to this. आप अपने पड़ोसी से कहा कि मैं खुश हूं कि आप इस वचन को सुन रहे हैं इस कलीसिया में।
And Jesus says, और यीशु मसीह ने कहा we should not do like that. और हमें ऐसे नहीं करना। He says, when somebody done wrong to you, अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता I है, need you to go to that person directly. मैं चाहता हूं कि आप सीधे से उस व्यक्ति के पास पहुंच जाना Just two of you, और दो लोग just share that with that person how you felt. और ये बात बताना कि आपने उस बात को कैसे महसूस किया। It's hard to put into practice. और ये बहुत ही मुश्किल है इस बात को करना। Why do we run and we tell other people? हम क्यों भाग के दूसरे लोगों को ये बोलते हैं? We find posting is easy. और बहुत ही आसान है कि कहीं ना कहीं उसको पोस्ट करना। So we take and make ourselves bitter. और हम क्या करते इस बात को ले लेते हैं और कड़वापन में आ जाते हैं। Just ask God, God help me to do what you asked me to do. और कहें कि प्रभु मेरी मदद कर कि तू जिस बुलावट के लिए मुझे बुलाया वो काम करने के Why it लिए। happens? क्यों होता है I ऐसा? was reading somewhere. और मैं कहीं पढ़ रहा था ऐसे। The first thing is ये पहली बात ये है that some people are addicted to victimization. और कुछ ना जो लोग हैं जो विक्टिम बन जाते हैं Some people love playing the victim. और कुछ लोगों को पीड़ित बनना बहुत पसंद है Some people want to put themselves in that pathetic situation. और कुछ लोगों को वैसे उस क्षण में लेके आना बहुत अच्छा So लगता they है। always want to be like shown or seen as a victim. Everybody is pointing to them. अगर कोई उनके बारे में कुछ कहा तो वो अपने आप को ऐसे ही दर्शाते हैं कि वो पीड़ित हैं। So therefore we have an excuse to respond in that way every time. और इसीलिए हमारे पास कुछ कारण है कि उस चीजों से हम बच के रहने के लिए। Because when you are the victim, अगर आपके पास वो पीड़ित का वो भावना है, when you know you have having all the problem victim, अगर आप जानते हैं कि आपके अंदर ये पीड़ित आप ही पीड़ित so हो what करके you do, you don't want to grow up. और आपको क्या है कि आपको और आगे बढ़ना नहीं है You don't want to obey. और आपको आगे का पालन नहीं करना। You can tell it's fine because every time it's coming on me, I'm getting affected. और आप कहते हैं कि ठीक है सब कुछ ठीक है क्योंकि मैं ही पीड़ित बनता हूं हमेशा। So when you become victim, you start thinking I can do what I want to do. और आप जब पीड़ित बनते तो आप ये सोचते कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे करना है। Those people hate to call out, to come in the front. और उन लोगों को बुरा लगता है कि अगर उसको बुलाएं कि आगे आने के लिए। And they don't like to come in the front or confront. और उनको बिल्कुल पसंद है कि वो आगे आए या उनको कुछ सिखाए कुछ। And they don't like especially और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है when you tell them what you did not justify. और जब आप बोलेंगे कि जो आपने किया वो सही नहीं है वो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। So it's very much important how we are choosing to respond to it. और आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या निर्णय लेते हैं कि इसका उत्तर देने का। So when we victimize ourselves, जब आप अपने आप को पीड़ित समझते हैं that will give an excuse to become ungodly. और एक कारण है कि हम प्रभुत्व में नहीं आते। फिर We know things but we don't do it. हमें पता तो है लेकिन हम करते नहीं हैं। You know, when you read John chapter 5, हम यूहन्ना का किताब को 5वां अध्याय को Bible says पढ़ते हैं there's a man at the pool of Bethesda. और बेत्सबा की वहां पे उस इंसान था तालाब में Yeah, the brother was lying down for 38 years. और वहां पे वो जो व्यक्ति था एक 38 साल से वहीं पे पड़ा रहता He's था sick. और वो बीमार So था Jesus comes to him और यीशु मसीह वहां पे आते and हैं ask him a question. और एक सवाल पूछते हैं Do you want to be made well? और पूछते हैं क्या तुम्हें चंगा होना है। Just imagine that. आप सोचिए And this man got an attitude. और इस व्यक्ति के पास एक एटीट्यूड है And this man is asking Jesus, how you are asking me this? और पूछ रहे कि प्रभु तू क्या ये सवाल मुझसे पूछ रहा है। I am here for 38 years. और ये 38 इयर्स से पढ़ा है And ये you are asking me and you are want to know that I want to made well. और आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे कि क्या मैं ठीक होना चाहता हूं। But Jesus want to know. लेकिन यीशु मसीह ये जानना चाहते हैं Jesus want to supply everybody. और यीशु मसीह सबसे ये कहते हैं No, Jesus knows प्रभु यीशु मसीह जानते हैं everybody who is down doesn't want to come up. जानते हैं कि जो नीचे लोग गिर चुके वो ऊपर नहीं आना चाहते। Everybody सभी लोग who are down, जो नीचे गिरे हुए they हैं don't want to get up. उनको उठना भी नहीं है। So Jesus is saying, I need to know about you. और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मुझे जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे बारे Do में। you want to stand up in your faith? क्या तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना Do कि you नहीं? want to be more than a victim? क्या आपको पीड़ित से भी बढ़कर Do you want आना है? more? कि आपको और ज्यादा चाहिए? Some people love laying down और काफी लोगों को पसंद है कि ऐसे ही पड़े रहना because they addicted to play the victim card. क्योंकि उनको एक एडिक्शन हो जाता है कि वो पीड़ित बने So ही God is रहना। asking us to practice this. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ कह रहा है ये करने के लिए। Some people are afraid of confrontation. और कुछ लोगों को ताड़ना से ना डर लगता है They say, I don't want to argue. और मैं बोलते हैं कि मुझे कुछ वाद विवाद नहीं करना। It is not worth
doing that. क्योंकि ये मुझे नहीं लगता इससे कुछ होने वाला है, I don't feel like going through all the conversation again. और मैं ये बातों को वापस दोहराना नहीं चाहता Or हूँ। we say, if I start again, it will lead to a fight. और क्योंकि अगर मैं वापस इस बात को दोहराता हूँ शायद झगड़ा हो जाएगा। So the Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, what Jesus is telling here, यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, he's not speaking about confrontation. और यहाँ पे सामना करने के बारे में नहीं कह रहे, Because we need to know, और क्योंकि वो जानना जरूरी है, we need to know, हमें इस बात को जानना जरूरी to है। avoid that, अगर इस बात को आप अवॉइड करते हैं, that won't lead to deliverance. और आपको वो छुटकारा नहीं देगा। If you avoid something, अगर आपको किस चीज को अवॉइड करना है, that won't lead to deliverance. और आपको वो चीज छुटकारा नहीं देगा। Maybe you will be playing a victim card. अब हो सकता है कि आप पीड़ित जैसे ही बने रहते हैं, Maybe you are afraid of confrontation. हो सकता है कि आपको सामना करने से आप डरते हैं, Maybe the fear of the consequences, what will happen after the conversation. हो सकता है कि बात करने के बाद उसका परिणाम क्या होगा उससे डरते हैं आप। Sometimes we think like, if I show myself I am vulnerable, अगर that मैं means- दूसरों को दिखाता हूं कि मैं बहुत ही तुच्छ व्यक्ति or हूं, either share with the other person how I got hurt when I show that, और अगर मैं दूसरों को बताता हूं कि कैसे मुझे चोट लगी, that when that person will find out और अगर वो व्यक्ति उसको ढूंढ लेता है, that you care more about him और वो जानता है कि वो आपसे ज्यादा स्तुति लेता है, than he cares about you. कि वो आपका भी स्तुति लेता है, So these all things, that thought comes in our mind. और ये सब विचार आपके मन में आता है। But Jesus is saying, यीशु मसीह कहता है, see, don't get angry on me. Jesus is saying this. यीशु मसीह, मेरे पर गुस्सा मत होना, यीशु मसीह कहते Matthew हैं, chapter 18 and verse 15, he is saying, और 15वां अध्याय का 18 अध्याय का 15वां वचन कहता है, when you decide to share with someone आप ये सोचते हैं कि मुझे किसी के साथ इस बात को बांटना है, what they did when they hurts you, और उन्होंने जो किया, जिस बात का आपको बुरा लगा, when you go and speak to that person, और जब उस व्यक्ति से बात करते हैं, they are telling only one of the two direction that can go. और दो जो दिशा है उसी में ये बातें जा सकती He है। says, वो कहते हैं, either you will gain that brother or sister, या तो आप उस भाई और बहन को ले लेते हैं, or you are going to lose that person. या तो आप उनको खो देते हैं। When you come up with offense in your life, आप जब दुख होता है आपको इस बात when you का, take up that maturity, और जब आप मैच्योरिटी में ले लेते हैं इस and you बात को, decide to go out and talk with that person, और आप निर्णय लेते हैं कि मैं उसके व्यक्ति के पास जाके बात there will करूंगा, be only two possible outcomes, he says. और उसका शायद दो ही निर्णय बाहर आ सकता है। Either the relationship will be reconciled, हो सकता है कि जो रिश्ता वापस से जुड़ or जाएगा, someone you are letting them go. या तो इस बात को जाने दो। So Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं practice this. कि इसको प्रैक्टिस में डालो आप, Because Jesus understands क्योंकि यीशु मसीह समझ चुके थे, what most of us didn't understood yet. और क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक इस बात को नहीं समझे। Some people bless you in your presence, कुछ लोग आपको आपकी उपस्थिति में आशीष देंगे, and some people bless you in your absence. और कुछ लोग आप नहीं भी हैं फिर भी आशीष देंगे। You are not called to be in relationship with everybody. और आपका बुलावट सबके साथ रिश्ता रखने के लिए नहीं है। You are not called to be in relationship with everybody. आपका बुलावट सबके साथ रिश्ता रखने के लिए But नहीं है। sometimes God allow the offense to open your eyes. और कई बार जो ताड़ना होता है ताकि आपके आंखें खुल जाए इस बात के लिए, To help you realize ताकि ये मदद करे ये समझने के लिए who you are called to be with, who you are not called to be with. किसके साथ आपको बुलाया गया है और किसके साथ आपको बुलाया नहीं गया है, To be in relationship with. और किसके साथ रिश्ता आपको जोड़ के रखना है। So thank God for the offense. और ये जो दुख हुआ है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो, You will understand the real nature of that person. क्योंकि आप समझ जाएंगे कि उसका एक्चुअल में उसका स्वभाव क्या है। Yes or no? So there are some people who comes to our life और कई बार हमारे कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं as a blessing. I was reading somewhere. और आशीष, जैसे कि मैंने कहीं पढ़ रहा था मैं ये बात, And some people come in your life as a lesson. और कई लोग हमारे यहाँ पे एक जीवन का एक सबक होके आते हैं वो। So when you initiate the conversation, लेकिन जब आप बात करना शुरू करते हैं, Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं go to that person कि उस व्यक्ति के पास जाना and tell them how you made me feel. Speak to that person. ये बताना कि आपने कैसे महसूस, आपने उस व्यक्ति ने कैसे आपको महसूस करवाया। This is what you said. I got hurt. Speak to that person. आपने ऐसे कहा मुझे बुरा लगा, उस How व्यक्ति से that बात person करो, made you feel. और उस व्यक्ति ने आपको कैसे महसूस Go करवाया, to that person, share your feeling. और उस व्यक्ति के पास जाना और अपनी भावना को रखना।
Listen, this is not confrontation. और ये मैं बताना चाहता हूँ किसी को ये आमना सामना करने का नहीं है. हाँ, This is not cursing someone. और ये किसी को श्राप देने की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं. This is not somebody told. No, you are not going to do that. किसी ने ऐसा बोला इसलिए आप नहीं कर It रहे. is not putting somebody down or condemnation. और किसी को यहाँ पे नीचे या दोष नहीं लगा रहे. It is you're going and speaking to that person. हम आप उस व्यक्ति से जाकर बात कर रहे हैं. He says, I need you to understand. I need you to know. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ ले. What you did made me feel. कि आपने जो किया मैंने कैसे महसूस किया. See, your feelings are just feelings. हो सकता है कि जो आपके जो भावना है वो केवल भावना ही That है. is not accusation. और वो दोष लगाने के बारे में That is नहीं not है. guilty verdict you are giving. या आपको गिल्ट महसूस करवाने के लिए नहीं है वो. Feelings don't condemn anybody to go to hell. क्योंकि जो आपकी जो भावना है किसी को भी नरक में पहुंचाने के I'm लिए just नहीं है. telling you मैं तुमसे कह रहा how हूं you made me feel. कि आपने मुझे कैसे ये महसूस करवाया. That doesn't mean you don't know the Lord. You'll be knowing the Lord, but you are telling them how you made me feel. इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रभु को नहीं जानते, लेकिन आप महसूस करवाए कि वो बारे में बोल रहे हैं. Jesus says, यीशु मसीह you कहते go हैं to share your feelings आपको जो आपकी भावना के बारे में बताना है, because it is not healthy for you क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. to suffocate in your own pain. आप अपने ही उस दर्द में घुटते जाएं. It is not wise for you and me और ये बुद्धि की बात नहीं कि आपके और मेरे लिए carry the burden of hurt in our life. और वो जो दुख और वो जो चोट लगी उसको अपने हृदय में रखे रहे If हम you can लोग. remove that अगर आप उसको निकाल सकते हैं by just speaking. सिर्फ बात करके. I'm telling sometimes with everybody it won't go well. मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि बात करके सभीयों के साथ इस ठीक भी नहीं होगा. Sometimes we think, even I also think, I'm so proud, why I should go and ask them, why I should do that, और कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं बहुत प्राउड है, मैं क्यों जाके बात करूं उस why I व्यक्ति से. should tell them that how you made me feel. और मैं क्यों जाके उस व्यक्ति से बोलूं कि उसने मुझे कैसे महसूस करवाया. But instead of that speaking, I may lose my sleep thinking about that. हो सकता है कि शायद मैं बात करके मैं अपने नींद को हराम कर दूंगा. So something will be going on in your head mostly, और कई बार हमारे दिमाग में ये बात चलती ही in रहती है. in your heart. हमारे हृदय में ये बात चलती ही रहती Why I है. should express myself. और मैं इस अपनी बातों को एक्सप्रेस क्यों करूं. But the Bible says, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता you have to है share with that person about your feelings. लेकिन उस व्यक्ति को आपका बारे में आपका जो भावना के बारे में बताना जरूरी When you है. share that, जब आप उसको बताते हैं the two options. दो बातें हो रही है. When you share someone, जब आप किसी को बताते हैं ये बारे में what they did made you feel, कि उसने जो किया आपने कैसे if you महसूस wind किया. up with someone who doesn't care, और अगर आप देखते हैं कि अगर वो आपके बारे में नहीं सोचता कुछ, you'll understand that person doesn't care about you. आप जान जाएंगे कि क्या वो आपके लिए केयर करता है It is कि नहीं. highly possible और ये पॉसिबल है ये बात that they don't care that they hurt your feelings. कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाया, आपकी भावना को चोट पहुंचाया, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा. Sometimes it doesn't mean anything to them. और उनके लिए ये तो एक ऐसी सी छोटी सी बात है, उनके लिए कोई मायना ही नहीं No, it रखता. doesn't matter to them. You walk around offended. Doesn't matter to them. उनके लिए कुछ भी मायना नहीं रखता कि आपको चोट लगे, आप कैसे महसूस कर रहे हैं. Then praise God for that. और धन्यवाद करो परमेश्वर को इस बात के Because लिए God has revealed to you कि परमेश्वर ने आपको ये बात दिखा दिया the है people whom you have to keep distance from. कि आपको किस लोगों के साथ एक अंतर रखना है रिश्तों में. Because I cannot be in relationship क्योंकि मैं उस रिश्ते में नहीं आ with सकता someone who hurts me always. कि जो मुझे हमेशा चोट पहुंचाता I रहता है. cannot be in relationship with someone who doesn't care about me. और मैं उसके साथ रिश्ते में नहीं रह सकता जो मुझे हमेशा जो मेरे बारे में सोचता भी नहीं है Someone who does not want to apologize. और जो कभी मेरे सामने माफी भी नहीं मांगता. If you don't care about me and how I feel, और अगर आपको नहीं पता है कि मैं कैसे महसूस करता हूं, उसको नहीं पड़ी है उसके बारे I में, cannot subject to that abuse every time in my life. और मैं उसके विषय में मैं हमेशा ताड़ना में नहीं रहूंगा. मैं If you share with them how you feel, अगर आप इस बात को बताते हैं कि आपने क्या महसूस किया, listen to this very carefully. ध्यान से सुनिए इस बात को. This is the way they respond. और ऐसे वो लोग उनका उत्तर देते हैं. If this is the way they respond, अगर ऐसे अगर ये उत्तर देते हैं, if you say, अगर वो कहते हैं this is what you did, और आपने ऐसा ऐसा किया and because of that, this is the way I felt, और इसकी वजह से मैंने ऐसे महसूस किया and you felt hurt, और मुझे बुरा लगा, and if you are getting this response, अगर आपको ये उत्तर वहां से आता है then you should tell bye. और आपको बोलना है बाय. So you are ready? क्या आप तैयार हैं? If that person says, अगर वो व्यक्ति कहता है I'm sorry you felt that way, और मैं माफी मांगना चाहता हूं कि आपने ऐसा समझा, आपने ऐसा सोचा,
I'm sorry you feel that way. और मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि आपने ऐसे महसूस किया। If somebody says like that, अगर ऐसे कोई कहता है, that expression means they don't care. अगर ये है कि जो उसकी जो भावनाएं हैं उसके बारे में नहीं कुछ सोचता If है, that person says, अगर वो व्यक्ति कहता है, how I made you feel that way, how I made you feel, if he says that, अगर वो व्यक्ति कहते कि जैसे मैंने आपको महसूस करवाया है, अगर ऐसा कहता है, then we can understand that is coming from the heart. और फिर हम समझ सकते हैं कि वो हृदय से आया ये बात, I'm sorry how I made you feel that way. कि मैं माफी मांगना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने आपको ऐसे So महसूस make करवाया। sure you listen to the first response what they speak. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो व्यक्ति पहला क्या बोलता If the है। person says I'm sorry for what you felt, अगर वो कहता है कि मैं रियली माफी मांगना चाहता हूं कि आपने कैसे इसको बात महसूस किया, say thank you. बोलना धन्यवाद। If that person understood, अगर वो व्यक्ति समझता है ये he बात made को, a mistake. कि उसने गलती की है, Sorry how I made you feel that way. I'm sorry for that. मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मेरे वजह से आपने ऐसे से बात को सोचा। Because we are going to encounter every day some of the other person who doesn't care. और हम हमेशा हमारे जीवन में ऐसे लोगों से मिलेंगे जो हमारे बारे में बिल्कुल सोचता भी You know नहीं when है। you read further what Jesus says, आपको पता है जो आगे क्या लिखा है, यीशु मसीह ने लिखा है उसके बारे में, if that person are like that, अगर वो व्यक्ति वैसा है, treat them like a tax collector. आप सोचिए कि ना एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जैसे उसको मानो। Anybody would I like to associate with a tax collector? क्या आप किसी चुंगी लेने वालों के साथ संबंध रखना चाहेंगे? You want to hang out with them आप उनके on those साथ, days. वो उनके साथ घूमते फिरते रहते उस दिनों में। So no offense, he's saying keep them away. He बोलते says. कि इनको दूर ही रखो। Jesus is saying, यीशु मसीह कहते हैं, so many times we may experience this kind of things. और ये बहुत ही सरल रीति में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया है People don't care. कि लोग को कोई लेना देना नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। So I want to speak to you as we close. और हम जैसे समाप्त करने से पहले मैं बात करना चाहता The हूँ majority of the people कि काफी जो लोग हैं who offended you, जो आपको दुख पहुंचाए हैं, many times those people don't know they did. क्योंकि कई बार उन लोगों को खुद को नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, They say, I don't know my joke offended you. और बोलते हैं कि मैं नहीं जानता लेकिन मेरे काम ने आपको शायद दुख पहुंचाया I don't होगा। know my actions offended you. हो सकता है कि मेरे एक्शन ने आपको दुख पहुंचाया होगा। If you don't come and share with me how I know that. अगर आपने नहीं बताया तो मुझे कैसे पता लगेगा? So you taken the opportunity और आपने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया knowing that what I did was offensive. कि मैंने जो किया वो बुरा किया, So if you go and tell that person, और जब आप जाके उस व्यक्ति को बोलते हैं help that person to correct himself, और उस व्यक्ति को अपने आप को सुधारने का मौका and दो you both can grow together in the Lord. ताकि आप दोनों जाके प्रभु में जा सकते हैं। Just imagine आप सोचिए, why Jesus put the ownership in the offended party. और आप सोचिए कि ऑनरशिप जो ऑफेंडेड पार्टी के पास प्रभु ने ऐसे क्यों दिया? Offended party means the person who got hurt. चोट। Why Jesus put the ownership on him? और जो ऑनरशिप है जिनको चोट लगा उनके ऊपर क्यों प्रभु इतना उसके बारे में बोल रहे Because हैं? God is using this offended party as a mirror क्योंकि to the offender. और जो चोट लगा उनको दिखाना चाहता है, So that what I did, I can see and I can correct myself. ताकि मैंने जो किया है वो गलत है और मैं अपने आप को सुधार सकता हूं। So that's this way that God want to change the way we think, change the way we speak, and change the way we do things in our life. और ताकि हमारे सोच को, हमारे बोलने का तरीका, हर चीज को परमेश्वर बदल सकता If है। we don't go and share, अगर हम जाके बोलते नहीं है, how I can change myself? और मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूं? It is quite possible you must have misunderstood that. और हो सकता है कि कई बार आपने इसको गलत ही समझा होगा, It's quite possible you must have misheard that. और हो सकता है कि आपने उसने गलत सुना होगा, It's quite possible you may be too sensitive for that. और हो सकता है कि आप बहुत ही सेंसिटिव थे उस बात को समझने के लिए, It's quite possible the real issue is something else. और हो सकता है कि ये कई विषय कई कुछ और हुआ So when you होगा। share with the other person, they both are growing. लेकिन जब आप उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, So you can avoid that. और ताकि आप इसको नकार सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Any relationship और एक रिश्ते में that God has called you to maintain कि प्रभु कहता है कि इस रिश्ते को कायम रखो, requires you have to talk with that person. ये बोलते हैं कि आप एक दूसरे से बात करो, Otherwise what happens? नहीं तो क्या होगा? Somebody else will come and speak. क्योंकि और कोई आके आपसे बात करेगा, It can be the voice of the Satan और क्योंकि आप शैतान से भी सुन सकते हैं, in your mind or through someone he is going to speak. और आपके मन में और कोई आके बात करेगा, Then we start thinking. और फिर आप सोचना शुरू करते हैं। So when I hear that, जब मैं ये बात को सुनता हूं, I get more upset.
और मैं और दुखी हो जाता हूँ। So Jesus says, go to that person directly, और यीशु मसीह कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास सीधे जाओ, because you are talked. क्योंकि आपने आपके बारे में बात You की know है। my heart. वो उसके हृदय को You जानता know है my mind. और मेरे मन को तू जानता I'm है। not allowing Satan to come between you and me. मैं नहीं चाहता कि शैतान हमारे बीच में आए। Why? क्यों? Because we can do so much together in the body of Christ. क्योंकि हम लोग दोनों मिलकर बहुत कुछ प्रभु के देह में कर सकते हैं। Hallelujah. If you won't allow the Satan come in a midst. अगर आप नहीं चाहते कि जो शैतान आपके बीच में आए, So Lord is asking us today. आज प्रभु हमसे ये कहता है, If you're harboring or keeping some offense, if you're hurt anywhere, अगर आपको कहीं दुख लगा है या दुख पहुंचा है, आपने अपने हृदय में रखा इस बातों don't को, be afraid. Go and talk with that person. आप उसके बारे में बुरा मत मानिए, आप जाइए उस व्यक्ति से बात कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. When you read further in this verse, अगर आगे हम और पढ़ते हैं, he says in 1920, he says, और 1920 में लिखा है he says, wherever 2 or 3 are gathered. कि यदि तुम में से कोई 2 या 3 व्यक्ति मिलते हो, So this is very familiar. और ये वचन हम सबको जानते When we हैं, have a prayer meeting, we have a less number of people. We use this verse. और जब प्रेयर मीटिंग होता है, जब कम लोग रहते हैं, हम लोग ये वचन को पढ़ते When हैं 2 or 3 people gather, His presence is there. कि 2 या 3 व्यक्ति मेरी उपस्थिति में रहते But हैं, मैं वहां Jesus पे is हूँ। using this verse लेकिन यीशु मसीह इस वचन को इस्तेमाल कर रहे in हैं connection with the offense. कि यहाँ पे जो चोट पहुंचने के बारे So में Jesus is saying, यीशु मसीह कहते when हैं you go to a brother or sister, कि तब जब तुम अपने भाई और बहन के पास जाते where 2 हो, or 3 people are gathered, जो 2 या 3 व्यक्ति मिलते God is हो, already in the midst. He और says. मैं उसके बीच में हूँ, So because you're afraid to speak, क्योंकि आप डरते हो बोलने so he से, says before you speak, कि आप बोलने से पहले the moment you decide you are going to obey to my commandments, आप निर्णय लेते कि मैं आगे का पालन करूंगा, is I am already in the conversation. मैं उससे आपसे बात करने से पहले ही मैं Before वहां पे the हूँ, conversation begins, I am there in the midst. He और says, बात करने से पहले ही मेरी उपस्थिति वहां पे है। as you speak to that person, आप जैसे उस व्यक्ति से बात Lord, करते I am हैं, preparing their heart. और प्रभु परमेश्वर जो उनके हृदय को I तैयार am करता preparing है their mind to receive. और उनके माइंड को तैयार करता That है the लेने के लिए, relationship is reconciled. ताकि वो जो रिश्ता वापस बन The जाए devil is defeated. और ताकि शैतान हार जाए, Family is strengthened. ताकि वापस ये परिवार में एक स्ट्रेंथ आ The जाए, church and the family is made stronger. और ताकि जो कलीसिया और परिवार एक हो जाए। Because wherever 2 gather together, the presence of God is there. जहां 2 लोग इकट्ठे होते प्रभु की उपस्थिति वहां पे है, Where 2 people gather to talk, God's presence is there. और जो व्यक्ति जो इकट्ठे होकर बात करते प्रभु की उपस्थिति है, Because the Lord is the one who is encouraging and asking us to go and talk. क्योंकि यीशु मसीह हमसे कहता है कि हमें उत्तेजित करता है कि जाके बात करो। Hallelujah. He said, when you talk with that person जब about आप offense, उस व्यक्ति से बात करते हैं, watch, God is in the middle. आप ध्यान रखना कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। Hallelujah. Let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं। I want everybody to close their eyes for a moment. मैं चाहता हूं अपने आंखों को कुछ क्षण के लिए बंद करें। How many understood this? कितने लोगों ने इस बात को समझ लिया आज? With the person whom we are speaking with, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, if you understood अगर आपने इस बात को समझ लिया है, that because of him उस व्यक्ति की वजह से you are hurt, आपको चोट लगी है, Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है speak to him directly. उस व्यक्ति के साथ जाके सीधे रीति में बात Share करो, the offense between 2 of you और जो चोट लगी है आप दोनों बात करो, and watch how God is in the midst. और ये ध्यान रखना कि कैसे परमेश्वर आपके मध्य में Today है। God will be speaking to you. आज सुबह के वक्त परमेश्वर You will आपसे be बात carrying करेंगे, offense or a hurt in your heart, और हो सकता है कि ये जो बातें आप अपने हृदय में रखे होंगे, a wound or a disrespect in your mind. हो सकता है एक चोट और एक गंभीर बात अपने मन में रखी होगी, If you keep it here, it may become worsen. हो सकता है कि अगर आपने ये रखा होगा तो ये और बुराई होगा। You are called to have a courageous conversation. लेकिन आपको बुलाया गया है कि इसको बात करने के लिए। Lord, we pray, Lord. हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, Lord, you remove my brother and my sister, Lord, और कि भाई मेरे भाई और बहन को इसे छुटकारा from the दे, place of being victim, Lord, और प्रभु जो लोग जो पीड़ित बने हैं, and allow them to see what and do what you have spoke, Lord. और प्रभु इनको मदद कर प्रभु कि ये बताने के लिए जो आप चाहते हैं, When you avoid what you spoke, when you won't do that, it won't lead us to deliverance. और प्रभु जब हम बात नहीं करते तो हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। Lord, you are going to reconcile, Lord, relationships, Lord. और प्रभु हमें वापस उस रिश्ते में आना है, You are going to reconcile the marriages, Lord. और प्रभु जो शादी जो है उसको वापस उस रिश्ते में आना है, Lord, we can see, Lord, families are getting stronger, Lord. और ताकि हम देख सके प्रभु तेरे परिवार प्रभु और जुड़ के मजबूती में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' special name we pray, Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Amen. Let's put our hands together for the Lord. आइए हम प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।
something very much important. और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, Practical things from the Word of God. और ये प्रैक्टिकल चीज है जो परमेश्वर के वचन से What Jesus said. यीशु मसीह ने जो कहा, When you start doing that, आप जब करते हैं we'll be at much at peace. और हम शांति में रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। हम है तेरी चाहत, तेरे बच्चे सेनाओं के किसी में कौन है तेरी खिलाफत, तू ही है खुदा सबसे बड़ा, सबसे महान। हम है तेरी चाहत, तेरे बच्चे सेनाओं के साथ है किसी में क्या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े धूड़ा उड़े। उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े धूड़ा उड़े। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, उसकी मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राजा है इस धरती पे, स्वर्ग महिमा से। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, उसकी मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राजा है इस धरती पे, स्वर्ग महिमा से। क्या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े धूड़ा उड़े। उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े धूड़ा उड़े। हमारा नहीं है यहोवा का